जय हिंद बच्चों। मैं आज आप लोग को 10th का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर पढ़ाने वाला हूं, जिसका नाम है हाइट एंड डिस्टेंस यानी त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, जो चैप्टर 9 है। एनसीईआरटी के बेस पर चैप्टर 9 है। बात करें जिसका नाम क्या है, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग यानी जिसे आप हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से जानते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से। चलिए तो इसको शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बच्चों एक बात का ध्यान रखिएगा, इसमें 2 फार्मूला बहुत ही खास है जिसे याद रखना बेहद ज़रूरी है। अगर आप वो 2 फार्मूला पर कंबाइन कर लेते हैं तो आपको हाइट एंड डिस्टेंस में थोड़ा सा भी दिक्कत ना आएगी समझने में और बनाने में, ये मेरा गारंटी है। तो आइए शुरू करते हैं। वो कौन कौन से फार्मूले हैं आज इसका इंट्रोडक्शन देते हैं, फिर आपको बताते हैं कि किस प्रकार लागू होगा और कब और कौन सा फार्मूला लागू किया जाएगा, आपको एकदम दिमाग में फिट हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहले फार्मूला तो यह होगा साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, और इसके साथ ही टैन का उल्टा हो जाता है कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। ये फार्मूला याद होना चाहिए। 6 फार्मूला है जो कि पूरी अच्छी तरह से याद होना चाहिए, जिसमें सबसे ज़्यादा जो लागू होगा एक तो साइन का होगा, दूसरा टैन और तीसरा कॉट। ये 3 ज़्यादातर आपको देखने को मिलेंगे आपके चैप्टर में, तो खास करके 3 याद रखिएगा। बाकी आप 6 भी याद रखिएगा तो चल जाएगा, यानी 6 याद रख लीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। क्या होता है, तो लंब बट्टा कर्ल, जिसे हम पी बट्टा क्या बोलते हैं एच। कॉस का क्या हो जाएगा, तो बी बट्टा में होगा एच। टैन का क्या हो जाएगा, तो टैन का हो जाएगा पी बट्टा में बी। और अगर कॉट की बात करें तो टैन का उल्टा कर दीजिए तो बी बट्टा में क्या हो जाएगा पी। सेक की अगर बात करें तो कॉस का उल्टा कर दीजिए एच बट्टा में बी। और साइन की बात करें तो इसका उल्टा कर दीजिए एच बट्टा में क्या हो जाएगा पी हो जाएगा। इस तरह से होता है। अगर आपको याद नहीं है तो याद रखिएगा, इसका एक ट्रिक होता है, यानी हिंदी में लिखे तो लंब बट्टा में क्या हो जाएगा कर्ल। दूसरे की अगर बात करें तो इसका क्या हो जाएगा आधार बट्टा में कर्ल। तीसरे की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा लंब बट्टा में आधार। चौथे की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा आधार बट्टा में लंब हो जाएगा। 5वीं की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा कर्ण बट्टा में आधार। और छठे की बात करें तो क्या हो जाएगा कर्ण बट्टा में लंब। ये रहेंगे ट्रिक। अगर आपको बता दें याद रखने के लिए तो याद रखिएगा एल ए एल बट्टा में के ए, यानी एल से होगा लंब, के से कर्ण, ए से आधार, के से कर्ण, एल से लंब और ए से आधार। इस तरह से होंगे। तो ये जो पहला होता है आप कहोगे 6 गो, यहाँ पर 3 ही लिखे हैं। समझिए बच्चों, अगर 3 याद है तो 3 और ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, क्योंकि यह तीनों उसी का क्या है उल्टा है। क्यों, क्योंकि साइन का उल्टा हो जाता है कॉसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक और टैन का उल्टा होता है कॉट। इस तरह से तो ये पहला जो फार्मूला होता है यह होता है साइन के लिए, दूसरा किसके लिए होता है कॉस के लिए, और तीसरा हो जाता है टैन के लिए। और इसी का उल्टा कर दीजिएगा तो साइन का फार्मूला हो जाएगा लंब बट्टा में कर्ण, एल से लंब, के से कर्ण, और इसी का उल्टा पूछ दे कॉसेक का तो कॉसेक का हो जाएगा कर्ण बट्टा में लंब। तब इस तरह से फार्मूला याद रख सकते हैं। दूसरा फार्मूला यह है कि साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 60 का मान कितना होगा, टैन 45 का मान कितना होगा, टैन 90 का मान कितना होगा। इस फार्मूला को हम यहाँ पर आपको निकालना भी बताते हैं किस प्रकार से याद रखना है और किस तरह से याद करें, और ताकि याद रह जाए। और नहीं याद है तो जल्दी जल्दी में क्या करें कि एग्जाम में उसको किस तरह से बना ले तुरंत में, ताकि उससे देख करके ही क्वेश्चन को क्या किया जा सके, सॉल्व किया जा सके। तो आइए शुरू करते हैं, टेबल बनाने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों टेबल बनाने के लिए क्या करना होगा, बस इस तरह से लाइन खींच लीजिए। कितने खींचने हैं, तो 6 लाइन खींचने हैं। इस तरह से खींच लीजिए लाइन, और ध्यान से देखिए कैसे बनाया जाता है। एकदम मुंह पर याद हो जाएगा पूरा के पूरा टेबल। बस अब ध्यान से देखते रहिए। अब समझिए कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 हो गया। एक एक्स्ट्रा बना लीजिए। एक्स्ट्रा क्यों बनाना है, क्योंकि यहाँ पर डिग्री शो किया जाएगा इसीलिए। तो ये हो गया एक्स्ट्रा। अब यहाँ से देखिए
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कोण। कोण का मतलब है 0 डिग्री, ये 30 डिग्री हो जाएंगे, ये 45 होंगे, ये 60 होंगे, ये कितना होंगे 90। यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे साइन थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा, यहाँ पे टैन थीटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन का उल्टा कॉस, या टैन का उल्टा दे दीजिए कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। इस तरह से चलेंगे। अब बच्चों हमें क्या करना है, आपको बस एक फॉर्मूला यानी फॉर्मेट ध्यान रखना है जो हम अभी बताने वाले हैं। एकदम ध्यान से देखिएगा ताकि आपको यह फॉर्मेट याद हो जाए। बहुत ही आसान भी है। क्या याद रखना है, तो देखिए 0 डिग्री के लिए ध्यान हमें क्या रखना है, इसको थोड़ा सा रिमूव करते हैं ताकि लिखने में बन जाए। इसके लिए क्या ध्यान रखना है, 0/4 और रूट में लगा दीजिए। सब पर क्या कीजिए, रूट लगा दीजिए। सभी में रूट लगा देना है, सभी में रूट लगा दीजिए। अब यहाँ से 0, 1, 2, 3, 4 और सबके बट्टा में 4 दे दीजिए। सबके बट्टा में कितना देना है, 4 देना है, तो 4 दे दिए। अब क्या करना है कि इसको आप सोल्यूशन कर लीजिए, साइन का वैल्यू आ जाएगा। कैसे आएगा, तो देखिए आपको पता है कि अगर हम 0 में 4 से भाग देंगे तो वैल्यू क्या आएगा 0, और रूट के अंदर अगर ये है तो रूट 0 का मान कितना होगा 0। सिंपल बात है। तो साइन 0 डिग्री का मान कितना हो गया 0। आया समझ में। अब अगला अगर देखें, अगला क्या है, अगला है 1/4। 1/4 का मतलब क्या हो गया, 1/4 का मतलब 1 से तो 4 कटेगा नहीं, क्योंकि 1 से 4 कटेगा बात तो ही रहेगा। तो यहाँ पर इसका वर्गमूल कीजिए, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, वर्गमूल 1 होगा, और जबकि 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2। तो आंसर कितना आया 1/2। यहाँ पर लिख दीजिए 1/2। आगे देखिए क्या है, तो 2/4 है। 2/4 कहने का मतलब क्या है, 2/4 है, रूट के अंदर है। तो 2 से देखिए 4 कट रहा है तो पहले काट लीजिए। काटने के बाद क्या आया, तो कहिएगा 1/2 आया रूट के अंदर। अब यहाँ से देखिए तो 1 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 1, जबकि क्या 2 का वर्गमूल होता है, नहीं होता है, तो इसको रूट में रहने दीजिए। तो कितना आ गया 1/√2। आगे देखिए तो क्या है 3/4। 3/4 तो देखने से पता चलता है 3 से 4 नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो 3 का वर्गमूल होगा, नहीं होगा। बटा में 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2। उसी तरह से यहाँ पर देखिए 4/4, 4 से 4 गया तो कितना बचा 1। 1 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 1। तो इस तरह से आप साइन का वैल्यू निकाल सकते हैं। और जब एक लाइन साइन का निकल गया, इसी एक लाइन से कॉस का निकल जाएगा, और जब कॉस का निकलेगा तो साइन और कॉस की मदद से टैन का निकाल लीजिएगा। और जब यह 3 निकल जाएंगे तो इसी को उलट करके लिख दीजिए, ये 3 आ जाएंगे। तो उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा इतना। तो वीडियो में बने रहिए, एकदम अच्छे तरीके से आपको बता देंगे। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो अधिक से अधिक शेयर कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। अब कॉस के लिए क्या करना है, कॉस के लिए कुछ नहीं करना है, यहाँ से स्टार्ट कीजिए। इसका अंतिम वाला फर्स्ट में लिखिए, फिर अंतिम वाला इसके बाद, फिर इस तरह से लिखते चले जाइए। इसका अंतिम कितना है 1 है, तो यहाँ पर 1 डाल दीजिए। फिर क्या है √3/2 उलट करके लिख देना। फिर बीच में तो बीच में ही रह जाएगा 1/√2। ये कितना हो जाएगा 1/2। ये 0 है, यहाँ पर 0 आ गया। इतना तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अब टैन का कैसे निकालें, तो टैन का निकालने के लिए कुछ नहीं करना है बच्चों, बस सबका ऊपर वाला वैल्यू ले लेना है और टैन में चिपका देना है। ऊपर वाला ऊपर रख देना है, नीचे वाला नीचे। जैसे